कर लेंगे, हम लड़कर लेंगे। जो सरकार एग्जाम करा ना सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार एग्जाम करा ना सके, जो सरकार एग्जाम करा ना सके, जो सरकार एग्जाम करा ना सके। अरे बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन गर्दनीबाग इलाके में चल रहा था। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान के पास स्थित गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहां जनसुराज के लोगों के अलावा कई अभ्यर्थी भी मौजूद है। वहां नारेबाजी भी की गई है। आइए जानते हैं पूरी घटना को रिपोर्ट के माध्यम से। गुरुवार को प्रशांत किशोर पटना में आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं वो जगह प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पटना जिला प्रशासन प्रशांत किशोर और बुधवार मूर्ति के नीचे बैठे अन्य लोगों से अपील कर रहा है कि वो वहां से चले जाएं हाथ में माइक लेकर। जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपको अवगत है कि धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग में जगह चिन्हित है। वहाँ पर पूर्व से भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस जगह को तुरंत खाली कर दें। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप गर्दनीबाग में अनुमति लेकर ही धरना प्रदर्शन करें। इस जगह को आप तुरंत खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन को आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपने सुना, सभी को सूचित किया जाता है कि इस जगह पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपसे अनुरोध है और आपको आगाह भी किया जाता है कि पहले से अनुमति लेकर गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है और पहले से भी जिला प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है। कृपया कर इसका ध्यान रखें। बहरहाल जिला प्रशासन की इस चेतावनी के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे ही आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। इधर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। अरे जमीन हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। ये जमीन हमारे आपका, नहीं किसी के बाप। ये जमीन हमारे आपका। अरे छात्र तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे छात्र तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी आवाज दो, साथी आवाज दो। मामले में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि क्या कोई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुआ। पेपर लीक करने वालों पर, उन शिक्षा माफिया पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो हम लोग उस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है, जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी मारा है, उन पर कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यहाँ के बच्चों के पास जो भी रोजगार का अवसर है, बिहार देश के कुछ चंद राज्यों में है जहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू है। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम 2/3 जो यहाँ के नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके रिजर्व किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर पहली मांग है कि बीपीएससी में हुए अनियमितता को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, फिर से पुनर्एग्जाम कराया जाए। और जिन लोगों ने बीपीएससी में ये धांधली की है, एक एक सीट को बेचा है, उन पर सरकार कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले 13 दिन से ये बच्चे अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। मैंने और हम सब ने मिलकर उनको 2 दिन का समय दिया था। अब वो समय सीमा खत्म हो गई। सरकार ने मांगने की बात छोड़ दीजिए, मुख्य सचिव के आश्वासन। एक बार कल छात्र संसद में बैठकर सभी छात्र, सभी शिक्षाविद, जो लोग भी इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, वो बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाएगा। जो वहाँ पर निर्णय होगा उस पर हम लोग सब लोग ईमानदारी से और पूरी ताकत से छात्रों के साथ रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन या कोर्ट के माध्यम से या डंडे के बल पर छात्रों को डराने का, धमकाने का कोई प्रयास करेगा, तो हम लोग जनसुराज की ओर से और बिहार के नागरिक युवा होने के नाते अपनी पूरी ताकत के साथ उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े रहे।
एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना। ये मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और खास करके 29 तारीख को जो घटना हुई जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहां से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। और वापस होने की एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिले, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं मुख्यमंत्री से मिलें और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो हम सबको मुझे कम से कम स्वीकार होगा।